सभी को राधे राधे। देखिए, आप लोगों ने लगभग काफ़ी अच्छा सभी प्रश्नों के जवाब दिया है, सही है, लेकिन कुछ गलत है। तो यहाँ हम जो है उनको बताए दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। देखिए, अष्टछाप में कितने कवि हैं? 8। ठीक है, जिनके प्रमुख सूरदास हैं। और इन 8 कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। तो दोनों को मिलाकर के 8 हो गए। तो जिनमें से वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उनमें से देखिए कुंभन दास हो गए, सूरदास हो गए और परमानंद दास हो गए और कृष्णदास हो गए। ये 4 हो गए। फिर जो विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं उसमें से गोविंद दास हैं, छीत स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं, नंद दास हैं। देखिए, इनमें से इनका तो नाम आता है, लेकिन नाभा दास का नहीं आता है। इसलिए जो है अष्टछाप के जो कवि नहीं हैं वो कौन नहीं है? नाभा दास। नाभा दास की जो रचना है कौन सी है? भक्तमाल। नाभा दास की जो रचना है भक्तमाल, जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, पूछी जाती है। फिर इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा। आपको हमने कारक पढ़ाया है, पेड़ से बंदर कूदा। तो पेड़ से बंदर कूद गया तो पेड़ से अलग हो गया कि ना हो गया? तो जहाँ पर अलगाव पाया जाए, क्योंकि देखिए से चिन्ह करण का और अपादान का दोनों का होता है। आपको हमने कई डिफरेंट उदाहरण बता करके समझाया था। ठीक है, तो जहाँ पर से लगा हो और अलगाव पाया जाए तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। ये आपका लगभग सही है। फिर इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है, मुद्री का तत्सम रूप। तो मुद्री का तत्सम रूप होगा मुद्रिका। ठीक है। फिर है मृगावती किसकी रचना है? मृगावती आपको बताया था हमने, मृगावती जो है कुतुबुन की रचना है। और मंझन की क्या है? बताइए इसका जवाब। मंझन की क्या है? जायसी की क्या है? उस्मान की क्या है? ये चारों महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनकी सभी की रचनाएं आप पढ़ लीजिएगा, हमने लिखा भी दिया है। फिर इसके बाद आगे आते हैं, भूषण किस काल के कवि हैं? जब हम काल आपको पढ़ा रहे थे कि आदिकाल, रीतिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सब बताए थे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आपको बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है सफल विभाजन। उनमें से सबसे पहला आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल कहते हैं। फिर इसके बाद जो है भक्ति काल आता है, फिर रीत काल आता है, फिर इसके बाद आधुनिक काल आता है। तो देखिए, भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं, क्योंकि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है ये आपको हमने बताया था। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतमुक्त और रीतसिद्ध। तो रीतबद्ध में भूषण, देव, मतीराम, केशव, पद्माकर, श्रीपति और रसलीन, ये जो है कवि आते हैं। और रीत मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि ये कवि आते हैं। और रीत सिद्ध में बिहारी ही आते हैं, जिनकी रचना बिहारी ससाई लगभग, जिसमें 719 दोहे हैं, आपको बताया था। तो भूषण किस काल के कवि हो गए? रीतिकाल के। फिर इसके बाद उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम होगा वो होगा अपकर्ष। फिर आगे देखते हैं, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि। तो आदिकाल में जो प्रमुख कवि जैसे खुसरो हो गए, विद्यापति हो गए, तो जो पहेलियाँ लिखते थे वो खुसरो हैं। फिर आगे जो प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? कुछ लोग जो है आत्म साक्षात्कार बताया है, तो इसको ये नहीं होगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अनिवर्चनीय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो वाणी द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सके उसे हम अनिवर्चनीय कहते हैं। फिर आगे है, दुल्हिन गावों मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये आपकी कबीर दास की है।
ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय ये हो जाएगा। फिर आगे है, आगे कुआं पीछे खाई, इसका जो है अर्थ क्या होगा? ये लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ क्या होगा? चारों तरफ जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकल भागना। तो दोनों ओर मुसीबत, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई का मतलब है कि दोनों ओर मुसीबत, दोनों तरफ मुसीबत, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमने बताया था जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और अलग अलग अर्थ हो, तो यहाँ पर देखिए बरछी और बरछी 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक बार बरछी का मतलब होता है बरछी, आप जानते होंगे जिससे खोदा उदा जाता है। एक बार बरछीने, बर जिसको हम बधु बर बोलते हैं, तो ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। फिर आगे है, रामचरित मानस, ये आपकी किसकी रचना है? ये आपको हमने बताया था, तुलसीदास का जब रचनाएं लिखा रहे थे तो हमने बताया था कि उसमें जो है 6 और 7 रचनाएं हैं, जिनमें से ब्रज भाषा में 7 रचनाएं हैं और अवधी भाषा में 6 रचनाएं हैं। तो अवधी भाषा में रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम ललन हछु, 12वें रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, ये आपको हमने बताया था। तो इसमें रामचरितमानस अवधी भाषा में हो जाएगी। किस भाषा में हो जाएगी? अवधी भाषा में। तो ये ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा में रामचरितमानस है और मंगल वाली रचनाएं भी अवधी भाषा में, जैसे पार्वती मंगल, जानकी मंगल। और जो ये भी पूछी जाती है, विनय पत्रिका सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है, तो विनय पत्रिका हो गई। और जो वली वाली जितनी रचना है, जैसे रचनाएं हैं, जैसे कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, हनुमान ललन हछु, बैराग संदीपनी, ये आपकी किस में है? ब्रज भाषा में है। तो ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए। धन्यवाद।